भैया, आप रोज सुबह सुबह यहाँ ऐसे खड़े हो जाते हो और कुछ सोचते रहते हो। क्या सोचते हो भैया खेतों की तरफ देख के? सोचता नहीं हूं किशन, ये जमीन मुझसे बातें करती है। जब बाबूजी का हाथ थामा था ना, उन्होंने यही खड़े होकर कहा था, बेटा अगर कभी ये जमीन कोई छीनने आए तो लड़ना, चाहे अकेले ही क्यों ना लड़ना। आज भी उनकी आवाज कानों में गूंजती है, चाहे जिंदगी दाव पर लग जाए, पर ये जमीन का टुकड़ा किसी को बिकने नहीं दूंगा। लेकिन भैया, पटवारी, तहसीलदार और वो सेठ हरनाम सब एक ही टोली में हैं। आप अकेले क्या कर लोगे? जब आदमी सच के साथ होता है ना किशन, तो अकेला नहीं होता। हर कण उसका साथ देता है, हर चींटी, हर हवा, हर बूंद। सच के लिए लड़ने वाला कभी हारा नहीं, बस लड़ने वाला चाहिए। मुखिया जी, और कितना टाइम लगेगा? मुझे बाजार जाके राशन भी लाना है। नाम सेठ आए तो पंचायत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। पता नहीं कहाँ रह गया। देखो देखो, हरनाम सेठ आ गया। इस बार जमीन खरीदने नहीं, हड़पने आया है। नमस्ते सेठ जी, आइए आइए, आपकी ही राह देख रहे हैं सब लोग। मुखिया जी, राह तो अब मेरी हर जमीन देखेगी जिस पर मेरी नजर पड़ जाए। समझो वो मेरी है, और इस गांव की वो जमीन जो राम सिंह के नाम थी, अब मेरे नाम होनी चाहिए। झूठ है ये, मेरे बाबूजी की जमीन तुम जैसे लालची सेठ की जागीर नहीं है। तुमने कागजों में खेल किया है, पर ये गांव जानता है ये खेत राम सिंह के हैं और अब विक्रम के। वो बेटा, गांव के झगड़े अदालत में नहीं सुलझते, बल्कि ताकत और पैसे से सुलझते हैं। तू अकेला है, मैं पूरा सिस्टम हूं। तू लड़ नहीं पाएगा। एक बात सुन ले सेठ हरनाम, जिस मिट्टी में हमारे बाबूजी ने पसीना बहाया, उस मिट्टी के लिए अगर खून भी बहाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठहरो ठहरो, ये पंचायत फैसला करेगी कि ये जमीन किसकी है। अगर तुम दोनों को आपस में ही लड़ना था तो ये पंचायत क्यों बुलाई है? तुम दोनों कल अपने अपने घर से साबुत लेकर आना, तब जाके ये फैसला होगा कि ये जमीन असल में किसकी है। ठीक है, कल लाओ अपने सबूत, पर याद रखना विक्रम, कागजों में सच नहीं लिखा होता। इस गांव में सच वही होता है जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, कल देख लूंगा तुमको सेठ। ये जो तू अपने पैसे का घमंड दिखा रहा है ना, कल तेरा सारा घमंड नहीं तोड़ा तो कहना। ठीक है, जो करना है कर लेना, पहले साबित तो कर ले कि ये जमीन तुम लोगों की है। माँ, मैं जानता हूं कि बाबूजी की जमीन हमें वापस मिल सकती है, लेकिन इसके लिए हमें सही रास्ता खोजना होगा। क्या तुमने बाबूजी की पुरानी चीजों को कभी देखा है? शायद कुछ ऐसा मिले जो हमें मदद कर सके। तुम्हारे बाबूजी तो अपनी सारी जरूरी कागज को अपनी डायरी में संभाल कर रखे थे। एक बार उनकी डायरी में देखो, शायद कुछ मिल जाए। माँ, हमें कुछ भी नहीं खोना है। अगर बाबूजी की डायरी हमें मिल गई तो वो एकमात्र सबूत होगा जो सेठ हरनाम के खिलाफ हमें जीत दिला सके। माँ, ये है वो सबूत। ये सबूत हरनाम सेठ को धूल चटाएगा। बाबूजी ने उस जमीन का हिस्सा माँ के नाम किया था
और ये दस्तावेज सबूत है कि हरनाम सेठ ने उस जमीन को धोखे से हड़पा था। अब मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं सेठ को हरा कर दिखाऊंगा, वो जमीन फिर से हमारी होगी। सभी लोग आ चुके हैं। बोलो विक्रम, क्या बोलना है? क्या तुम्हें अपनी जमीन के कागज मिले या नहीं? गांव वालों, मैं आज यहाँ एक मुद्दे के लिए आया हूँ। हमारी जमीन, हमारे बाबूजी की जमीन जो हरनाम सेठ ने धोखे से हड़प ली, उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। मुझे मेरे खेत के कागज मिल चुके हैं। ये देखिए मुखिया जी। अरे हाँ, यहाँ तो लिखा है कि ये जमीन विक्रम के पिता की है और अब उसके माँ के नाम पर हो चुकी है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। कल तक इसके पास कोई कागज नहीं था और आज अचानक से कागज कहाँ से आ गया? कहीं ये कागज नकली तो नहीं? ये कोई नकली कागज नहीं है सेठ हरनाम। और हाँ, अगर इस पंचायत का कोई निर्णय नहीं होता तो हम अदालत का रुख करेंगे। हमारी जमीन हमारी है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। यह कागज नकली नहीं, असली है। हरनाम सेठ, तुम्हें अपनी बातों का जवाब देना होगा। यह सब झूठ है। यह एक चाल है मुझे फंसाने की। मुझे यह नहीं मानना तुम सब एक साथ मिल चुके हो और मुझे फंसा रहे हो। सेठ हरनाम, तुमको पंचायत की बात माननी होगी। अगर इस पंचायत के फैसले को नहीं माना तो पुलिस को बुलाया जाएगा और इस पंचायत का फैसला है कि ये जमीन आज से विक्रम की होगी। अरे इसमें पुलिस को बुलाने की क्या बात है? मुखिया जी, आप लोग पुलिस को मत बुलाइए, मैं विक्रम की जमीन वापस कर दूंगा। सेठ हरनाम, मैंने कहा था ना कि ये जमीन मेरी है और किसी कीमत पर मैं इसको हासिल करके रहूंगा। अगर तुमने आज के बाद मेरी जमीन की तरफ देखा तो अब की बार सीधा पुलिस आएगी। विक्रम, आज से तुम अपनी जमीन पर खेती कर सकते हो और सेठ हरनाम, तुमको ये चेतावनी दी जाती है कि आज के बाद अगर किसी की जमीन की तरफ देखा तो तुमको इस गांव से निकाल दिया जाएगा। माँ, पंचायत में आज तो कमाल हो गया। पंचायत का फैसला हमारे पक्ष में आया है। शुक्र है पिताजी का, जो उन्होंने अपनी डायरी को संभाल कर रखा था। अगर वो डायरी नहीं मिलती तो शायद हम अपने खेत को खो देते। मैंने कहा था ना बेटा, अगर तुम सच का साथ दोगे तो भले देर होगी पर आखिर में जीत सच्चाई की होगी। अब कल से हमारे भी अच्छे दिन होंगे।